जय हिंद दोस्तों। आप भी अगर ऑनलाइन टिकट निकालते हैं, रेलवे का टिकट किसी भी प्रकार का, तो अब आपको अलग अलग ऐप जो इस्तेमाल करते थे उसका करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब रेल वन ऐप आ गया हुआ है। आया तो बहुत पहले, लेकिन ये प्रचलन में नहीं है, सभी लोग उपयोग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐप पहले से चल रहे हैं जिसके द्वारा लोग टिकट बुक आज भी कर रहे हैं। लेकिन 1 मार्च से आपको बता दूं कि सिर्फ रेल वन पर ही आप टिकट बुक कर सकेंगे। चाहे जनरल टिकट हो, रिजर्वेशन टिकट हो या फिर एसी का किसी कैटेगरी का टिकट हो, आप रेल वन से ही निकाल पाएंगे। इसके अलावा सारे ऐप को बंद कर दिया जाएगा। दूसरा क्या है कि रेलवे स्टेशन पर जो काउंटर है, जहां से आप जनरल टिकट लेते हैं, मतलब अनरिजर्व टिकट लेते हैं, उन काउंटरों को बंद किया जा रहा है। जिस स्टेशन पर, कोई स्टेशन है, हॉल्ट है, जहां 100 से कम जनरल टिकट बुकिंग होता है, उस काउंटरों को बंद किया जाएगा। बाकी स्टेशनों पर भी काउंटर धीरे धीरे कम किए जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि डिजिटल को बढ़ावा दिया जा सके, काउंटर पर भीड़ कम हो, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। इसलिए रेल वन जो ऐप है आप अपने पास जरूर इंस्टॉल करके रखें। रेल वन में क्या है, आपको क्या क्या मिलने जा रहा है। रेल वन एक ऐसा ऐप बनाया गया है जिसको सुपर ऐप बोला जाता है, रेलवे सुपर ऐप बोला जाता है। यह रेल वन नाम का, पहले इसको स्वर रेल के नाम से लॉन्च किया गया था, बाद में इसको बदल के रेल वन कर दिया गया। यहाँ पे क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो यहाँ टिकट भी बुक कर सकते हैं। यहाँ से आप खाना भी रेलवे में ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन बैठे बैठे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, किसी का तबीयत खराब है तो वहीं से आप डॉक्टर मंगा सकते हैं, अगले स्टेशन पर आपको डॉक्टर मिल जाएगा। किसी प्रकार का कंप्लेन करना है, किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो रही है, किसी महिला के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, या फिर आपका सीट के लेकर किसी प्रकार का कोई लड़ाई हो रहा है, साफ सफाई आपके बोगी में नहीं है, शौचालय गंदा है, किसी भी प्रकार का कंप्लेन करना चाहते हैं, रेल वन ऐप पे आप कंप्लेन करेंगे, अगले स्टेशन पर आपका समाधान हो जाएगा। किसी प्रकार का सामान चोरी हो गया, आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो वही कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिस स्टेशन पर उतरने वाले हैं, तो उस स्टेशन पर आप ट्रेन में बैठे बैठे यहीं से कैब बुक कर सकते हैं कि कितने बजे आप उतरेंगे, तो आपका कैब उसी समय पे आ जाएगा, वहां से आप अपने घर जा सकते हैं। तो ये सारी सुविधा इसी में दी गई। इसके अलावा आप वेयर इज माई ट्रेन का यूज करते थे लाइव लोकेशन देखने के लिए कि अब ट्रेन कहाँ पे है, कहाँ चल रही है, कितने बजे खुली है, कितने बजे पहुंचने वाली है, वो चीज भी आप रेल वन में ही देख सकेंगे। तो बहुत सारी सुविधा इसमें ऐड होते जा रहा है, धीरे धीरे ऐड होते जा रहा है। तो इसीलिए सरकार ने रेल वन ऐप इसलिए लॉन्च किया है। बहुत सारे फ्रॉड ऐप थे, बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप है जिसके द्वारा लोगों के साथ स्कैम भी हो सकता है, उनका डाटा भी चुराया जा सकता है, बहुत सारे कारण थे। इसीलिए सरकार ने कहा कि नहीं, रेलवे का एक ही ऐप होगा और रेल वन होगा, और वही सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। 10 तरह के मोबाइल आपके मोबाइल में इंस्टॉल करने की, रखने की जरूरत नहीं है, भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही इस्तेमाल करो, यही से सारा चीज, आपका सारा काम रेलवे से संबंधित या फिर रेलवे से उतर के भी बहुत सारी चीजें चाहिए, वो आपको इसी ऐप में मिल जाएगा। तो 1 मार्च के बाद अगर आपको किसी प्रकार का टिकट लेना है तो आपको रेल वन ऐप पे ज्यादातर आपको निर्भर होना पड़ेगा। सरकार इसलिए एडवर्टाइज कर रही है, लोगों पे प्रेशर बना रही है ताकि सभी चीज डिजिटल हो जाए, लोगों को धक्का नहीं खाना पड़े, आसान हो जाए। इसीलिए आप इसके बारे में जानकारी रखें, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। तो काउंटर पर टिकट लेते तो वहां पे कैश ही आपको देना पड़ता था। अब क्या है कि सभी स्टेशनों पर यूपीआई का भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे। 1 मार्च से यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आप टिकट ले रहे हैं तो पेमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से वहां पे कर सकेंगे। ये सारे स्टेशनों पर किया जाएगा। पहले कुछ स्टेशनों पर था, हाईटेक स्टेशनों पे, लेकिन ये सारे स्टेशनों पर अब किया जाएगा। कहीं भी आप यूपीआई के माध्यम से ले सकते हैं। ये क्या है, डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि लोगों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो। अब धोखाधड़ी इसलिए, रेलवे काउंटर पर भी बहुत तरह की धोखाधड़ी होती है। जैसे बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत स्टेशनों पर आपने सुना भी होगा कि आप 500 का नोट देते हैं, आपको 350 का, 320 का टिकट चाहिए। होता क्या है कि वो 10 रुपये एक्स्ट्रा या 20 रुपये एक्स्ट्रा काट लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। बाद में आप देखते हैं तो पता चलता है कि 20 रुपये एक्स्ट्रा वहाँ पे काट लिया गया, 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया गया भीड़ में। आप कुछ कर नहीं सकते हैं, कंप्लेन कर नहीं सकते हैं, कंप्लेन करते हैं तो कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होती भी है तो आप उस पचड़े में पढ़ना नहीं चाहते हैं। 10-20 रुपया के लिए क्या, लेकिन ये 10 रुपया 20 रुपया करके न जाने कितने लोगों के साथ वो फ्रॉड करके 1000 रुपया डेली एक्स्ट्रा बना रहे हैं। तो ये पैसा रेलवे का नहीं जाता था, जो काउंटर पर लोग रहते हैं वो लोग। ऐसे बहुत सारे वीडियो आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि फ्रॉड होता है। ये मेट्रो काउंटर पे भी होता है और आपको होता है तो रेलवे काउंटर में भी होता है। तो ये सारी चीजें अब कम हो जाएगा। होगा क्या कि आपका अगर 150 का टिकट है, 165 का टिकट है, 161 रुपए का भी टिकट, 163 का भी टिकट है, तो आपको अब 1 रुपया 2 रुपया खुला छुट्टा रखने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट अपना मोबाइल से पेमेंट कर देंगे, वहां पर जितना है उतना ही। दूसरा क्या है कि ऑन रिकॉर्ड रहेगा, वो 5 रुपये एक्स्ट्रा भी नहीं करा सकता है, 2 रुपये एक्स्ट्रा भी नहीं करा सकता है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड रहेगा। कभी भी आपको लगेगा कि टिकट पर ये रेट है, ये पेमेंट कराया गया है, तो आप कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास प्रूफ रहेगा। तो ये सारी चीज पारदर्शी करने के लिए सरकार ऐसा कर रही है और इसे पूर्ण रूप से 1 मार्च से लागू पूरे देश के स्टेशनों पर किया जा रहा है। तो आपके पास अगर अलग तरह का कोई ऐप है तो आप रेल वन में शिफ्ट हो जाए।
रेल 1 ऐप आज ही इंस्टॉल कर ले और उसका फीचर को समझ ले और इसका आदत डाल ले, क्योंकि अब इसी से आपका सारा कुछ होने वाला है रेलवे के लिए। इसके अलावा रेलवे दूसरा विकल्प आपको नहीं देने जा रहा है, क्योंकि यही सारी चीज आपको दे दिया है, तो दूसरा विकल्प की आवश्यकता ही नहीं है। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।